आयात कुरआनी कायनात हैं, आयात कुरआनी कायनात हैं। हर दौर में दलील ज़ात है, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। मेरे मौला मेरे मौला मेरे क्या हुआ साहब? ये प्लाजा कब खुलेगा? प्लाजा 10 बजे खुलता है रमजान। आपको ऊपर जाना है? हाँ, यही इंतजार कर लेता हूँ। यहाँ कुर्सी पे आ जाए। बाय। मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, यहाँ इंतजार कर लूंगा। रोजे से हो? किससे मिलना है? रहमान से। रहमान? वो सबसे ऊपर वाला? हाँ। मिले हो कभी रहमान से? शायद एक बार, लेकिन मुझे याद नहीं। तू देखना, आज का मैच न्यूजीलैंड ही जीतेगा। ये तुझे कैसे पता? वह बहुत पक्की जगह से टिप आई है। आज का मैच फिर बुक है। ओके, क्या मतलब? अबे अगर पाकिस्तान आज जीत गया ना तो जरूर अगला मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का होगा और उसे कोई नहीं देखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान आज मैच हारेगा और फिर इंडिया से मुकाबला होगा। अबे हाँ ना, बोल लगाएगा? तूने लगाया? पूरा लाख, 4 लाख शाम को काकू भाई से वसूल करने जा रहा हूँ। बोल लगाता है? नहीं 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 यार, अब मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं कहाँ से दूंगा पैसे? अबे देने की नहीं लेने की बात कर। 1 का 4 का रेट है। और एक बात बता, इससे पहले जब भी मैंने तुझे बोला है और तूने लगाया, कभी लॉस हुआ? नहीं। बस तो ये हुई ना शेरों वाली बात। रुक, हाँ काकू भाई, यावर बोल रहा हूँ। ये 50,000 लगाओ जरा अपने दानिश की तरफ से। हाँ, न्यूजीलैंड की जीत पर हो जाएगा। देख यार, मरवा ना देना यार। अबे बोला है ना, सब्र कर। हाँ हेलो। अब्बा जी सख्त गुस्से में है, फौरन बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मालूम नहीं, बोला है फौरन दानिश को बुलाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जानी मैं आता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहा है? यार वो अब्बा गुस्से में, वो बुलाया उन्होंने मुझे। चल ठीक है, मजा खराब नहीं कर यार। साहबजादे, हम आपसे बारहा गुजारिश कर चुके हैं कि यावर जैसे बदखमाश आदमी की सोहबत छोड़ दीजिए, लेकिन आप टस से मस गए हुए। नाजिम साहब बता रहे थे कि ना सिर्फ वो लोफर है बल्कि उसके तौर और अतवार भी मुनासिब नहीं हैं। देखें,
शहर में हमारी इज्जत है। जिधर से हम गुजरते हैं लोग अदब से झुककर सलाम करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पर कोई उंगली उठाए। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा अब्बा जी। सलामत रहिए। अब फरमाइए कि कुछ कमाने धमाने का इरादा है या नहीं? 3-4 जगह मैंने सीवी ड्रॉप कर दी है। अब इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में जवाब मिल जाएगा। रमजान की आमद आमद है, घर के लिए कुछ चीजें ले आइएगा। बहू, आप भी इन्हें समझाइए। लोफरों के साथ घूमना फिरना शरीफ लोगों का वतीरा नहीं होती। लो भाई दानिश, 970 हो गए। अरे तेरी की एक और छक्का। कितने हो गए? अरे अंकल वो तो आप बताएंगे ना। 970 हो गए। स्कोर कितने हो गए? 231, 4 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान को जीतने के लिए कितने चाहिए? 27 रन चाहिए। देख लेना, ये मैच तो पाकिस्तान जीत ही जाएगा इंशाल्लाह। ₹30 मैं बाद में ले लूंगा। हाँ हेलो। अबे तो मर क्यों रहा है? पाकिस्तान ही हारेगा। तू देख अफरीदी अभी कैसे आउट होता है। सब दिखा हुआ है। खुदा करे ऐसा ही हो। मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया। अरे 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 ध्यान से, क्या हुआ दानिश? आपको पाकिस्तान के जीतने की खुशी नहीं है क्या? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अंदर जाओ, लेकर जाओ। हेलो, काकू बोल रहा हूँ। कैसा है? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। अफसोस हुआ तेरा 50,000 डूब गया। बंदा भेजूं या खुद आएगा? काकू भाई, मुझे कुछ मोहलत चाहिए। काकू ने कभी तेरी जीत के पैसे रोके हैं? नहीं। तो फिर तू काकू के पैसे कैसे रोक सकता है? काकू भाई, काकू भाई, खुदा की कसम में भी मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। अबे ओ शाणे, ज्यादा दिमाग का दही मत कर। अभी के अभी पैसे लेकर पहुंच।
यास्मीन, अरे दानिश, कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। यास्मीन, वो तुम्हारा सोने का हार किधर है? अम्मा के घर रखवाया है। अम्मा के घर? क्यों, वहां क्या कर रहा है? पहले ही आप मेरा सारा जेवर बेच चुके हैं। पता नहीं इतने पैसों का आप करते क्या हैं? एक काम करो, अब कल सुबह जाकर ना वो हार लेकर आओ अम्मा के घर से। नहीं, वो मैंने बुरे वक्तों के लिए रखा हुआ है। यास्मीन, मैं सख्त मुश्किल में हूँ। देखिए, अगर आपने मुझ पर दबाव डाला ना तो मैं अब्बा जी को सब बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि आप पहले भी मेरा सारा जेवर बेच चुके हैं। अब्बा जी को बताने की क्या जरूरत है? अब मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ। पागल कहीं की, सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है बरखुरदार? बहू ने बताया है कि आप 4-5 दिन से घर में ही घुसे बैठे हैं। अब वो अब्बा जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से, और कोई वजह नहीं। घर में बैठे रहेंगे तो तबीयत और बोझल हो जाएगी। बाहर निकलें, कुछ हिलें जुलें, अल्लाह ताला वसीला पैदा करेगा। अब्बा जी, एक कॉल तो आई है कंपनी से, अब देखिए क्या होता है। हेलो। अरे ओ चिड़े, तेरा क्या ख्याल है, तू काकू के पैसे खा जाएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अबे क्या जीजी लगा रखी है? मुझे क्या चिड़िया समझा हुआ है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लगता है तेरे दिन पूरे हो गए हैं। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन, और तेरा वादा पूरा नहीं हुआ। जी सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। तो फिर अभी के अभी इसी वक्त मेरे पैसे लेकर आ जा। सर, वो मैंने अपनी सीवी एचआर डिपार्टमेंट को जमा करा दी थी। बे ओ, क्या बकवास कर रहा है? मैं काकू भाई बात कर रहा हूँ। मैंने शानी को तेरे घर भेज दिया है। शराफत से उसे पैसे दे दे। काकू भाई, मैं कराची में नहीं हूँ। अबे ओ आइटम, गोली नहीं करा मुझे। शराफत से पैसे दे दे, वरना मुझे दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, समझा? हेलो। यास्मीन, यास्मीन जी। देखो जाके कौन है, और सुनो, अगर मेरा कोई पूछे ना तो बोलना मैं घर पे नहीं हूँ। मगर क्यों? जो बोला है वो करो जाके। दानिश को बुलाइए ना, काकू भाई बुला रहे हैं। दानिश तो घर पर नहीं है, आप काम बता दें। जैसे आया उसको फटाफट भेजो, बोलो काकू भाई ने बुलाया है। जी, बोल दूंगी। दानिश, ये चक्कर क्या है? आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? अब ये लड़के ना बड़े आवारा किस्म के लड़के हैं, मुझे कोई शौक नहीं है इनसे मिलने का। और ये काकू भाई कौन है? काकू भाई? काकू भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हेलो। मेरी शक्ल खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ जाके चाय बनाओ मेरे लिए। हेलो यार, यावर कहाँ है तू? 5 दिन से तेरा फोन बंद आ रहा है। अबे सॉरी यार, दूसरी सिम लगा रखी थी। तू सुना, क्या हाल है? यार मैं बहुत मुश्किल में हूँ, जेब भी खाली और काकू के बंदे मुझे तलाश कर रहे हैं। अबे तूने अभी तक भाई को पैसे नहीं दिए? नहीं यार। बात सुन, तू है कहाँ?
घर पे छुपा बैठा हूँ यार। अबे छुपने की क्या जरूरत है, तू मेरे घर पर आ, मुझसे पैसे ले और मार काकू के मुंह पे पैसे। वाकई? हाँ हाँ, और क्या। यावर, तू वाकई में मेरा सच्चा यार है। मैं आ रहा हूँ मेरी जान, मैं अभी आ रहा हूँ। आ रहा है मेरा यार। शाबाश यावर, शाबाश। लो शानी, चल जा वो दानिश के बाप को लेकर आ वहां से। चल। भाई वो दानिश के बाप को नहीं बीच में लाओ तो बेहतर होगा। वह फिक्र नहीं कर, कुछ नहीं बोलेंगे हम उस बुड्ढे को। हाँ, बस ये देख ले कि अगर उसने कोई गड़बड़ की ना, जरा सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भाई वो जलाल चाचा बहुत शरीफ आदमी है। तो हम कौन से बदमाश हैं? भाई मेरा मतलब जलाल चाचा की मोहल्ले में बहुत इज्जत है। आपने दानिश को बुलाने को बोला था, मैंने बुला दिया। अब बेहतर होगा जलाल चाचा को। चुप खड़ा रहा बिल्कुल। ये हमें यहाँ क्यों लाया गया? अच्छा, पता है क्या, मेरी तुम्हारी तो कोई रंजिश है नहीं। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये सारी गड़बड़ इसने की है। 50,000 देना है इसने, 50,000। अच्छा, 50,000? मैच लगाया था इसने। मैच के? जुआ खेला था इसने, जुआ। देखो, ये जुआ, शराब, ये हराम चीज है। मेरी गुजारिश है तुम लोग इन चीजों से दूर रहो। अब इसको खड़ा कर इधर। देख बे हो, अलाउद्दीन टाइप बुड्ढे, ज्यादा ड्रामा मत बोल, समझा? या और बदतमीजी करूं? कितने गए? 50,000। ठीक है, ठीक है। तुम्हें कल दोपहर 12 बजे तक मिल जाएंगे 50। बे हो, अलाउद्दीन टाइप बुड्ढे, ज्यादा ड्रामा मत बोल, समझा? ठहर जाओ, ठहर जाओ। देखो बे, ये होता है बाप, है? पैदा करने का गुनाहगार। वैशानी, बे यहां मारा के जा, नवाब साहब को बाहर छोड़ दिया। इज्जत से चल। माफ करना बड़े साहब, मैं तकलीफ तो बहुत हुई है, मगर क्या करें, हमारे धंधे में प्यार से कोई मानता नहीं है। काकू, काकू भाई कहते हैं लोग मुझे, समझा? मैं
मुबारक हो अब्बाजान, चांद नजर आ गया। हाँ चांद नजर आ गया। हाँ, चांद चढ़ गया है। हाँ, चांद चढ़ गया है। सरी का वक्त हो गया, जितना वक्त कम रह गया है, आँख ही नहीं खुली। सही कह रही हो, वक्त बहुत कम रह गया है। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह के घर। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। बेशक शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारी आपस में दुश्मनी और रंजिशें डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। अबे देने की नहीं, लेने की बात कर। 1 का 4 का रेट है। और एक बात बता, इससे पहले जब भी मैंने तुझे बोला है और तूने लगाया, कभी लॉस हुआ? नहीं। तो आज भी नहीं होगा। इतना नहीं सोच, जल्दी बोल। अल्लाहु अकबर, नहीं यार, मैं आज के बाद से जुआ नहीं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा मैं। और मुझे लगता है कि मेरी बेरोजगारी की वजह भी ये हराम फैली है। नहीं, या अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को बख्शे मेरे अल्लाह, और मुझे हलाल रिज़्क दे, मुझे हलाल रिज़्क दे। मैं जा रहा हूँ। भाई कहाँ जा रहा है? नमाज पढ़ने, बुलावा है मेरा। सुनो बाबा जी, ट्रेन वक्त पर आ जाएगा ना? बीबी, बारिशों और सैलाब की वजह से ट्रेनें 4-5 घंटे अक्सर लेट होती। ये तुम्हारा ही फैसला था कि तुम एक छोटे से शहर में जाकर गरीब लोगों की खिदमत करना चाहते। नहीं नहीं नहीं, दादी कहते हैं मेहनत पर यकीन हो तो खैरात के पैसों पे नजर नहीं होनी चाहिए। बख्शिश दे रही। दादी कहते हैं बख्शिश लेने वाले फिर मेहनत नहीं करते। ये लें। आप जैसी सखी खातून को ऐसे बांटते देखा तो मुझे अपने बच्चों की भूख याद आ गई। मुझे माफ कर दे मैडम। बताए ना बाजी, क्या बात है, आपने सारे खिलौने मुझे क्यों दे दिए? क्योंकि डॉक्टर जी बेऔलाद हैं, उनका कोई बच्चा नहीं। क्या?
आयात कुरआनी कायनात है, आयात कुरआनी कायनात है, हर दौर में दलील ज़ात है, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र, मेरे मौला मेरे मौला मेरे चार नंबर बोगी यहीं आके रुकेगी बीबी जी। ये लो। खुले नहीं है मेरे पास बीबी जी। सारे रख लो। पूरे 200 रुपए? हाँ। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। सुनो बाबा जी, ट्रेन वक्त पर आ जाएगा ना? बीबी बारिशों और सैलाब की वजह से ट्रेनें 4-5 घंटे अक्सर लेट होती है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, देर से ही सही आपकी ट्रेन आएगी जरूर। हेलो। हाँ उस्मान। कहाँ तक पहुंची डार्लिंग? प्लेटफॉर्म तक। प्लेटफॉर्म? क्या मतलब? ट्रेन लेट है। ओहो भाई, एक तो तुम्हें पता नहीं ट्रेन से सफर करने का क्या खत है। अरे भाई फ्लाइट पकड़ती 2 घंटे में कराची और 1.5 घंटे में इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ जाता। जहाज में सफर का मजा खत्म हो जाता है। लोगों से मिलने का, उनके चेहरे पढ़ने का, कि तकलीफ जानने का मौका नहीं मिलता। तो ठीक है डॉक्टर साहब, भाई कीजिए ट्रेन का इंतजार, पढ़िए लोगों के चेहरे, सफर का मजा लीजिए। आई एम गोइंग टू स्लीप। इतनी जल्दी? हाँ, वो नया कोर कमांडर आया है ना, सुबह 6 बजे मीटिंग है उसके साथ। अच्छा, तो आपको अपने कोर कमांडर की फिक्र है। सैकड़ों मील दूर ट्रेन के इंतजार करते हुए तन्हा बीवी की नहीं। देखो उल्फत, ये तुम्हारा ही फैसला था कि तुम एक छोटे से शहर में जाकर गरीब लोगों की खिदमत करना चाहती हो। हाँ, तो मैं खुश हूँ। तो फिर मुझसे ट्रेन का गिला क्यों? देखो ना, ये तमाम प्रॉब्लम्स तो वहां के लोगों को रोजाना फेस करनी पड़ती है। अच्छा सुनो, ये जंक्शन बहुत छोटा है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द सच्चे और सादा चेहरों पर कुशादगी बहुत है। ओके, गॉड ब्लेस यू। हेलो। चाय चाय, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। बाजी, चाय पियोगी क्या? और हाँ, एक बात बता दूं,
एक प्याली 20 रुपए की है, मंजूर है तो बताओ। 20 रुपए की? क्या करूं, मजबूरी है। ठेकेदार रोजाना 200 रुपए लेता है, चाहे बिके ना बिके। मंजूर है। ये हुई ना बात। ये ले। बेटा काम क्यों करते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तुम्हारा बाप मर गया, 5 बच्चे पैदा करके पाल ना सका, और एक दिन ट्रेन। खैर छोड़ो बाजी। ट्रेन के पीछे खुशी कर ली तुम्हारे बाप ने? नहीं बाजी, ट्रेन में बैठ के कराची भाग गया। मगर तुमने तो कहा था कि मर गया। जो अपने बच्चों को ही ना पाल पाए वो जिंदा भी मुर्दा होता है। नहीं, बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी? दादी से। तुम्हारे दादी पढ़े लिखे हैं? अंग्रेजी दौर के 10 जमाते पढ़े हुए हैं। तुम्हारी दादी ने तो तुम्हें फिलोसोफर बना दिया। फिलोसोफर? वो तो अरस्तु और सुकरात थे। ओह माय गॉड, तुम अरस्तु और सुकरात को भी जानते हो? बताया ना, दादी अंग्रेजी दौर के मैट्रिक पास थे। उन्होंने मुझे नहीं बल्कि पूरे गोट को बहुत सारी किताबें पढ़ाई हैं। तो यकीन नहीं आ रहा। दादी कहते हैं इल्म किसी की मिरास नहीं। तुमसे मिलके बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ। फख्र तो आप दादी पे कीजिए, मुझे बस पैसे दे दें। ये लो। ये ले। रख लो। नहीं नहीं नहीं, दादी कहते हैं मेहनत पर यकीन हो तो खैरात के पैसों पे नजर नहीं होनी चाहिए। बख्शिश दे रही है। दादी कहते हैं बख्शिश लेने वाले फिर मेहनत नहीं करते। ये लें। बैठो तो। क्यों, टाइम पास करना है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारी दादी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अकेली तन्हा औरत की मदद करनी चाहिए? अच्छा ये बताओ कहाँ जा रही हो? पिंडी, अपने शौहर के पास। क्या करती हो? डॉक्टर हो। डॉक्टर? शक्ल से नहीं लगती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हारा नाम क्या है? फैजान। फैजान, ये बताओ कि ट्रेन कब आएगी? मैं बैंड मास्टर से पूछ के आता हूँ। तुम स्टेशन मास्टर को बैंड मास्टर कहते हो? मैं नहीं, दादी कहते हैं। वो तो कहते हैं कि उसकी वर्दी से ऐसा लगता है कि ट्रेन जाते ही बैंड बजाना शुरू कर देगा। वेरी फनी। अच्छा, तो दादी की उम्र कितनी है? पता ज्यादा है या इतनी ज्यादा नहीं है? ज्यादा हो। अच्छा, स्कूल कभी नहीं भेजा उन्होंने आपको? नहीं। कभी भी नहीं गए स्कूल आप? और बहन भाई? चोर चोर पकड़ो। सब गलती हो गई, सब गलती हो गई, सब गलती हो गई, सब ये ले सब। ये ले, और ये रात का मुझे। आप अपना बैग चेक कर लीजिए, अभी थाने ले आके इसकी मरम्मत भी करनी है। तुमने ऐसा क्यों किया? बोल कमीने, बोल। मार क्यों रहे हो उसे? मैं चोर नहीं हूँ, खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूँ मैडम। तो फिर अभी जो तुमने किया वो क्या था? मैं मजदूर हूँ मैडम, मिल में काम करता हूँ। मेरे बच्चे और बीवी कई दिन से भूखे हैं। आप जैसी सखी खातून को ऐसे बांटते देखा तो मुझे अपने बच्चों की भूख याद आ गई। मुझे माफ कर दे मैडम, मुझे माफ कर दे। मांग लेते, मैं दे देती। इतना हौसला होता तो चोरी क्यों करता? बड़ा मक्कार, बड़ा झूठा है। पानी जाकर फटफट बकेगा, सारी वारदातें। मुझे माफ कर दे मैडम, खुदा की कसम मैं मजदूर हूँ, चोर नहीं हूँ। अल्लाह आपके बच्चे सलामत रखे, मुझे माफ कर दे। मुझे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इनकी बातों में ना आए, ये फिर कार्रवाई डालेगा। नहीं, मेरा दिल कहता है कि अब ये कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगा। सोच ले। मेरे भाई
माफ करना खुदा की सिफत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपकी मर्जी। जैसी आपकी। बहुत शुक्रिया बीवी जी। ये लो, खैरात नहीं है, कर्जे हंसना है। जब होंगे तो लौटा देना कि तुम्हारे बच्चे घर में भूखे हैं। शुक्रिया। चलो मेरे पास बैठो। इसके ऊपर नहीं बैठना, अंदर खिलौने टूट जाएंगे। इतने सारे खिलौने किसके लिए? फैजान के लिए। फैजान? फैजान कौन? मेरा बेटा। फैजान तो मेरा नाम भी है। तो फिर ये तुम्हारे लिए। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अब चले जाओ और बैंड मास्टर से पूछ लो कि ट्रेन कब आएगी। आपने बैंड मास्टर बोला? अभी पूछ के आता हूँ। अरे डॉक्टर जी आप? अरे इरम, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? सक्कर अम्मा के यहाँ। आप कहाँ जा रही हैं? मैं पिंडी जा रही हूँ। अच्छा, साहब जी से मिलने? इसे पहचाना आपने? ये तुम्हारा बेटा है। क्या भला सा नाम था इसका? हाँ, लाल सईद। माशाल्लाह, तुम्हारा लाल सईद तो बहुत प्यारा है। बस जी आपकी मेहरबानी है। अगर आप मेरा इलाज ना करती तो ये मुझे नहीं मिलता। रहमतुल्लाह ये वही डॉक्टर हैं जो है मेरा इलाज किया और 10 साल बाद हमें ये औलाद मिली। डॉक्टर साहब, आप तो हम सब के लिए रहमत का फरिश्ता हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? बस थोड़ी देर में आ रही है। आप डॉक्टर उल्फत है ना? वही जो सबका मुफ्त में इलाज करती हैं। हाँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको पता है सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? सब बोलते हैं कि आप जादूगरनी हैं। ये तो कोई मुनासिब तारीफ ना हुई। वो लोग तो खुशी में कहते हैं ना। और तुम्हारे दाजी क्या कहते हैं? दादी कहते हैं कि आप बहुत 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 नेक हैं और जो लोग दूसरों में खुशियां बांटते हैं वो बहुत नेक होते हैं। दादी को शुक्रिया कहना और उनसे कहना कि डॉक्टर उल्फत ने सलाम भेजे। ठीक है, बोल दूंगा। अच्छा, जरा उठा के दो मुझे। इरम, ये तुम ले जाओ अपने बच्चों के लिए। शुक्रिया। और ये बाकी तुम लेकर जाओ। क्यों? मेरे लिए क्यों? ये तो आपके फैजान के थे ना? तो मैंने अपने फैजान को दे दिए। बाजी, क्या हुआ? बताए ना बाजी, क्या बात है? आपने सारे खिलौने मुझे क्यों दे दिए? क्योंकि डॉक्टर जी बेऔलाद हैं, इनका कोई बच्चा नहीं। क्या? हाँ, हाँ मैं औलाद हूँ, अधूरी हूँ मैं। ऊपर वाले ने मेरी तकदीर लिखते हुए बच्चों की जगह खाली छोड़ दी। उसके बंदों के लिए राहत का सामान करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में राहत नाम की कोई चीज नहीं है। जब जब कोई मुझे दुआ देता है कि तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, तो एक तीर मेरे जिगर के आर पार हो जाता है। मैं अपने शौहर को औलाद की खुशी नहीं दे सकती। ये सोचकर मैं मरती रहती। हर वक्त उससे दुआएं मांगती हूँ, मगर क्यों मेरी दुआ नहीं सुनता? क्यों मेरी दुआ नहीं सुनता?
इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। बताए ना बाजी, क्या बात है, आपने सारे खिलौने मुझे क्यों दे दिए? क्योंकि डॉक्टर जी बेऔलाद हैं, इनका कोई बच्चा नहीं। क्या? नहीं, गलत। मैं औलाद नहीं हूँ। फैजान मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा भी मेरा बेटा है। क्या औलाद सिर्फ वो होती है जिसे औरत खुद पैदा करती है? बाकी बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं होते? अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, मैं उसे खुशी खुशी कबूल करूंगी। अगर नहीं दी, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी, क्योंकि अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते। बाजी, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपकी गोद हरी करे। बाजी, बाजी, क्या हुआ? अल्लाह ने सुन ली हमारी बाजी, अल्लाह ने हमारी सुन ली बाजी। बहुत मुबारक हो बाजी आपको, अल्लाह ने आपकी सुन ली, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह का शुक्र। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र। आपको गोली लगी? आपको? आई नो, जानता हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। आज से ये मुफ्त की रोटियां बंद। कमा कर लाएगा तो इस घर में रह सकता है। तुम्हें देखने का दिल चाह रहा है यार। मजनू साहब, 5 दिन बाद हमारी शादी है। मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी ना, फिर जी भर के देखते रहना। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये ना। मैं चोरी नहीं कर सकता मोबाइल। मैं कैसे छीन सकता हूँ? तो निकाल दे चौक। ओए इमरान, तू अगवा किया इसे हमने। सोने की चिड़िया है ये। मैं मर जाऊंगी रिकी के बगैर। अब तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर हमें रकम नहीं मिली ना तो तेरे आशिक को सचमुच गोली मार दूंगा। देखो भाई, ऐसा कुछ ना करना। चुप चुप चुप।
आयात कुरआनी कायनात हैं, आयात कुरआनी कायनात हैं, हर दौर में दलील ज़ात हैं, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। अंकल क्या? प्लीज एक मिनट, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आपको गोली लगी है आपको? आई नो, जानता हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और देखो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे काम कर दो। बोलो बोलो अंकल। ठहरो, ये कार्ड लो। ये मेरी इकलौती बेटी का कार्ड है। इसमें उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये उस तक पहुंचा दो, जल्दी करो। ये उस मैं पहुंचा दूंगा अंकल, बेफिक्र हो जाए। जाओ, मेरी फिक्र नहीं करो। ठहरो, ये लो, ये ले लो। ये क्या अंकल? ये तुम्हारा इनाम। अंकल 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 अंकल, शिट। इमरान, इमरान, अबे उठ जा भाई, कब से तेरा मोबाइल बज रहा है यार। ये मोबाइल बज रहा है तेरा। अबे भाई ये रखा, ये रहा। ओ भैया, ये रहा। वो ब्रीफकेस किधर है? खाब देखना छोड़, अपना मोबाइल उठा। ये कब से बज रहा है? एक तो हमारी जिंदगी अजाब की हुई तेरे इस मोबाइल ने। हाँ यासिर बोल। हाँ ठीक है, थोड़ा तैयार होने का तो टाइम दे। अम्मा कितनी बार बोला है, दूध तो गर्म कर दिया कर। अरे तो क्या अब अपना मुंह जलाएगा? कमाता कुछ है नहीं, दूध चाहिए और वो भी गरम। अच्छा भाई, वो जल्दी से तैयार हो जाए, अतीक साहब की दुकान पे जाना आज से। तुझे पूरे 7,000 रुपये महीना देंगे। वाह, 7,000?
अबे बीए करके भी मैं दुकान ही चलाऊंगा भाई। तो अब तू क्या डिप्टी कमिश्नर लगेगा? कान खोलकर सुन ले, आज से ये मुफ्त की रोटियां बंद। कमा कर लाएगा तो इस घर में रह सकता है, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठा और चलता बन यहां से। हम कोई पागल नहीं है कमाते रहेंगे। सुन रही है अम्मा क्या कह गया? क्या गलत कह रहा है? ठीक तो कह रहा है। उसने तुझे पढ़ा लिखा दिया है, अब कुछ करके दिखा। अब बोल। तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ भाई, आजा आजा। अच्छा ठीक है यार, आता हूँ। जो बेटा Our home, sweet home. आजा मेरा बच्चा, सामान आप अंदर ले आए। मैंने आज तुम्हारे पसंद के सारे खाने बनाए जो जो तुम्हें पसंद है। मुझे पता है। अच्छा, मेरी होने वाली बहू को बहुत बहुत सलाम कहना। मैं आती हूँ, तुम बातें करो। हेलो तानिया, I'm in Pakistan right now. वेलकम। और क्या हो रहा है? 9 तारीख का इंतजार। अच्छा, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अभी तो पाकिस्तान आए हो, आराम करो। नहीं यार, अभी बहुत सारा काम है। नई सिम लेनी है, लैपटॉप में विंडो डाउनलोड करवानी है और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। प्लीज़ तुम आ जाओ ना यार। कहाँ? वहीं, उसी रेस्टोरेंट जहाँ हम पहली बार मिले थे। क्यों? तुम्हें देखने का दिल चाह रहा है यार। मजनू साहब, 5 दिन बाद हमारी शादी है। मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी ना, फिर जी भर के देखते रहना। अच्छा, आप आई लव यू बोलो। 5 दिन बाद प्लीज, एक बार। खुदा हाफिज। आई लव यू, मामा ने कह दिया। मामा आप ना। मेरा बच्चा, आओ मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो जा फिर अतीक भाई की दुकान पर बैठ कर ना दालें तोल। चल भाग इधर से, चल। बता, तूने पहले भी, मेरा मतलब है, मोबाइल चोरी? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। अबे तो ये बाइक कहाँ से आई? हाँ, कहाँ से आई? और ये देख नीचे, देख, बात कर रहा है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये ना। मैं चोरी नहीं कर सकता मोबाइल। मैं कैसे छीन सकता हूँ? तूने कुछ नहीं करना है, बस जाकर अपनी गन दिखानी है। अगले आदमी ने अपना मोबाइल खुद दे देना है तुझे, समझा? कुछ होगा तो नहीं? मेरे पप्पू, बात सुन, कुछ नहीं होगा। चल आजा, आजा। अबे आजा। रुक, दे, चल 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 पीछे। अच्छा, हाँ यार, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लेने आया हुआ था। हाँ, तुम आओ, फिर मैं देखता हूँ। हाँ
सही। अच्छा तो निकाल दे जो कुछ। ओए इमरान तू तू डर गया? हाँ यार, अच्छा मजाक था। लंदन से कब आया? आज ही आया हूँ। और तुझे पता है 9 तारीख को मेरी शादी भी है। शादी? वाह क्या बात है। किससे कर रहा है शादी? उसी के साथ जिसे प्यार करता था। गुड है यार। कैसे पटाई तूने? देख ले, आखिर मना ही लिया। खैर तू 8 सालों में बड़ा चेंज हो गया भाई। हाँ मैं बदल तो काफी गया हूँ, लेकिन तू वैसे का वैसा ही है। खैर छोड़, अपना नंबर दे। हाँ लिख नंबर। 0321 हाँ 0321 47 98 0885। चल मैं तुझे कॉल करूंगा, सही है? शादी पे आना है। ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। यार चल। क्या नाम है इस लड़के का? विक्की तेरा दोस्त है? हाँ हाँ मैट्रिक तक साथ ही थे यार। तो लंदन चला गया, फिर अभी कुछ दिन पहले आया ना। 9 को शादी भी है उसकी। अच्छा, अमीर है? हाँ अमीर तो है। अबे तो बुला इसको खाने पे। न जेब में कुछ न घर में, बुला खाने पे। अबे यार ऐसे लोगों से बना के रखनी चाहिए, हो सकता है लंदन का वीजा लगवा दे। बात तो तेरी ठीक है वैसे। मेरे एक दोस्त का फ्लैट है, उसकी चाबी मेरे पास है। तू इसे बुला, खाने का अरेंज मैं करता हूँ, मजे करेंगे। हैं? ठीक है, फोन करता हूँ मैं उसको। अब निकाला। चांद, थैंक यू यार। अबे बाबा। हाँ तो भाई वहां तो यार गोरियों से बड़ी दोस्तियां होती हैं नहीं? हाँ यार, दोस्ती तो चलती रही है भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात समझी जाती है। अच्छा विकी, ये बता कि डैडी नहीं आए तुम्हारे? परसों आएंगे। परसों मतलब कि मेहंदी वाले रोज ही आएंगे ना? हाँ। यार इमरान, मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं। ठीक तो विकी? यार नींद क्यों आ रही है यार? तुम ठीक तो हो ना विकी? अब ये 3-4 घंटे से पहले नहीं उठेगा। क्या मतलब है तेरा? इसके ड्रिंक में मैंने नींद की गोलियां मिलाई हैं। क्यों मिलाई तूने? अगवा किया इसे हमने। सोने की चिड़िया है ये। अभी इसको बांधेंगे, इसके घर वालों को फोन करेंगे। 3 दिन बाद इसकी शादी है ना, पैसे मिलने की 100% उम्मीद है। क्या बकवास कर रहा है तू? विकी मेरा बचपन का दोस्त है यार। 25 लाख तेरे, 25 लाख। देख मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा भाई?
इकलौती औलाद है, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। पैसे मिलने के बाद उसने पुलिस को बता दिया तो? अबे छोड़ेंगे तो बताएगा ना, मारकर सड़क पर फेंक देंगे, दोनों दुबई निकल जाएंगे। पागल हो गया क्या? मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। दोस्त है मेरा, मैं दगा नहीं दे सकता उसको। तो ठीक है, मजबूरन मुझे 2 कत्ल करने पड़ेंगे। देख वो अब क्या क्या करें? पता नहीं विक्की भी कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई। लगता है तुम्हारी अम्मा का फोन है। हेलो विक्की, कहाँ हो बेटा? इतनी रात हो गई है, कहाँ हो तुम? तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जिंदगी और खैरियत चाहती हो ना, तो कल सुबह 10 बजे तक हमें 50 लाख रुपए दो। कौन हो तुम? अच्छा बात सुनो, पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? विक्की, विक्की, हमारे विक्की का किसी ने किडनैप कर लिया और वो लोग कह रहे हैं कि हमें 50 लाख चाहिए। मैं मर जाऊंगी विक्की के बगैर। अब तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे ला दो। देखो सुनो अजरा, मेरी बात सुनो, खुद को संभालो प्लीज। देखो कल संडे है, बैंक बंद है, तुम इनसे परसों सुबह 10 बजे तक का वक्त ले लो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात अजरा? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नहीं संभाल सकती अपने को। तो मुझे मेरा विक्की ला दो प्लीज, मुझे मेरा बेटा विक्की, मेरा बच्चा। इमरान यार, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, ऐसा ना कर यार। मेरी माँ मर जाएगी यार। चुप बे ओए, चुप। अब अगर बकवास की ना तो गोली मार दूंगा तुझे। चुप करके बैठ। हाँ बोल। मैं तानिया बोल रही हूँ, विक्की की मंगेतर। मेरी विक्की से बात कराओ। रकम का बंदोबस्त हुआ? पहले मेरी विक्की से बात कराओ। अच्छा, ये बात कर बे। हाँ तानिया। हेलो विक्की, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अच्छा देखो सुनो, तुम इन लोगों की बात मान लो। हाँ मैडम, कब मिलेगी हमें रकम? देखो, पैसे लंदन से आने हैं और कल बैंक बंद है। बात सुन, ये राग हम लोगों को नहीं दे। अगर हमें रकम नहीं मिली ना, तो तेरे आशिक को सचमुच गोली मार दूंगा। देखो भाई, ऐसा कुछ ना करना। चुप चुप चुप। चल बोल। देखो, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता कॉल नहीं काटना। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए ये बात कितनी अहमियत रखती है, मगर मैं फिर भी बताना चाहूंगी। विकी माँ बाप का इकलौता बेटा है और 3 दिन बाद हमारी शादी है। मैंने दिन रात दुआओं में मांगा है खुदा से विकी को। मेरे माँ बाप बहुत मुश्किल से तैयार हुए हैं। विकी मेरा प्यार है, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। लगता है तू फिल्में बहुत देखती है। कौन सी फिल्म का डायलॉग है ये? संदिर इंसान, प्यार के जज्बों को तुम नहीं समझते? उसकी माँ मर जाएगी, मैं मर जाऊंगी,
ये घर बर्बाद हो जाएगा। सुना तुमने? हाँ सुन लिया सुन लिया सुन लिया। अब ये बता मुझे पैसा कब मिलेगा? देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे प्यारों का वास्ता, बस परसों सुबह 10 बजे तक रुक जाओ। परसों सुबह 10 बजे? जगह मैं खुद बताऊंगा तुझे। खुदा हाफिज। क्या करे? आंटी, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। आंटी आप जानती हैं, मैंने आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं की। हर नमाज में सिर्फ और सिर्फ विक्की को मांगा है खुदा से। वो रहीम है, वो करीम है, नहीं छीन सकता मुझसे मेरा प्यार। कुछ नहीं होगा विक्की को, कुछ नहीं होगा। खुदा से दुआ करो कि विक्की वापस आ जाए। हाँ, मैं रब से दुआ करती हूँ कि मेरा विक्की साथ खैरियत वापस आ जाए। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा विक्की। हेलो जी। अच्छा 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 अच्छा। अरे आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं खुद आ जाता हूँ चाबी लेके। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। अबे परेशान क्यों? खैर है? चलो तो बता रहा हूँ। चल 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 चल, हाँ चलो चल चलो, आ जा। अबे कुछ बोल। खैर तैन? बंद हो गया यार। क्या हुआ? जिस बंदे का ये फ्लैट है वो 2 घंटे में कराची पहुंच रहा है। अब क्या होगा? इसको मार के लाश सड़क पे फेंक देते हैं। पागल हो गया तू? नहीं, सही कह रहा हूं मैं। अगर इसको हमने छोड़ दिया ना तो हमें पकड़वा देगा ये। तू मार दे इसको। अबे मुझे लगता है तू वाकई पागल हो गया। अबे कत्ल वतल नहीं कर सकता मैं। बात सुन, इसका लैपटॉप और मोबाइल तकरीबन ₹1,00,000 का है, वो तू रख ले। जा मार दे इसे। जा जा मार 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 मार। देख नहीं कर रहा है। नहीं इमरान, देख तू ऐसा नहीं करेगा। मार। नहीं नहीं मार। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा।
इस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल किया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, उसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया जो उसकी जिंदगी का मौजिब हुआ। तो गोया तमाम लोगों की जिंदगी का मौजिब हुआ और उनके पास हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन दलीलें ला चुके हैं। फिर उसके बाद उनमें से बहुत से लोग मुल्क में हद एतदाल से निकल जाते हैं। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। मार! ये बहुत कमीना इंसान है। तू तो मेरा अच्छा दोस्त है यार इमरान। मार! नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? मार! शैतान को मार रहा हूं। लो आ गई। आज तो जमीन पर चांद उतर आया। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे लबों पे आने से पहले ही पूरी कर दी। उसके दिल में जगह बना के दिखाऊं क्या? ये मूंग और मसूर की दाल। अरे बाजी, मैं इसी मोहल्ले का आदमी हूँ और आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। अरे मुझ पे एतबार कीजिए बाजी। क्या बोली? बोलना क्या था? यही बोली कि कल आना जब मेरे वो घर पे ना हो। तुम बहुत अच्छे। इससे पहले मैं समझती थी कि तुम कोई लोफर लफंगे किस्म के लड़के, जब देखो गली के नुक्कड़ पे खड़े रहते हो। मेरी जान, जब से तुम्हें देखा है न दिन को चैन है न रात को आराम। औलाद की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मेरे लिए तुम्हारे प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। रुखसाना, तुम उनको छोड़कर मेरी हो जाओ। क्या? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ रुखसाना। मैं छोड़ो मेरा हाथ। क्या
आयात कुरआनी कायनात हैं, आयात कुरआनी कायनात हैं, हर दौर में दलील ज़ात हैं, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। अगर नंबर फीड नहीं हो रहा तो मैं अपने मोबाइल पे फीड कर लूं? अबे नहीं यार, वो कार्ड तो फीड किया हुआ है, वो बैलेंस नहीं आया अब तक। देख ले कहीं पहले से इस्तेमाल ना हुआ वो। अबे खुद अपने हाथ से स्क्रैच किया। चाचू आ गए। ओ चाचू, लो आ गई। आज तो जमीन पर चांद उतर आया। छुप भी गया चांद। दिल पर काबू रख मेरे भाई, वरना वो बाईपास कर देगा तेरे दिल का। वो कौन? उसका शौहर। वो सड़ियल उसे क्या खुश रखेगा? सारा दिन मुंह बनाए बैठा देता हूँ। जहन बदलने मेरे भाई, अंगूर खट्टे हैं। चैलेंज नहीं देना। तू कहे तो उसके दिल में जगह बना के दिखाऊं क्या? ये मुंह और मसूर की दाल। लगी शर्त? लग गई। बोल कितने दिन में? 15 दिन। डन। भतीजो डन। अरे आप कब आए? बहुत देर हो गई। मेरे लिए? शादी की सालगिरह का तोहफा मिला। मैं जानता था कि तुम भूल जाओगे। पता नहीं कैसे भूल गए। माफ किया। तुम्हें याद था कि ये मुझे बहुत पसंद आया था? तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे लबों पे आने से पहले ही पूरी कर दूं। So sweet, तुम कितने अच्छे हो ना। अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत बुरा हूं। झूठ बोल रही। ओके। चाचू अस्सलाम वालेकुम। जुबैर बात सुनो। अरे हाँ ना, छोड़ इसे। बोल। अरे यार तू मुझे पहले तो बताता। तू अपने मोबाइल पे मिस कॉल्स तो चेक कर। अबे हाँ यार, वो मैं सो रहा था। अबे तो फिर मेरे गले क्यों पड़ रहा है तू? अच्छा ये बता, गई किस तरफ थी? इस तरफ। बात सुन, चल तलाश करे उसे। आजा। अरे भाई भतीजो, 3 घंटे हो गए, बस अब आने वाली होगी। लो आ गई वो। लो चाचू, अब मेरी उस्तादी चेक करो। चेक करो। कितने पैसे हुए? मैं हेल्प कर दूं आपकी? 100। अरे बाजी, मैं इसी मोहल्ले का आदमी हूँ और आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। अरे मुझ पे एतबार कीजिए बाजी।
लाइए, मुझे दीजिए, लाइए। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। चाचा देख रहे हो, मुझे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा। किसी ने ठीक कहा है, औरत जात का कोई एतबार नहीं। आप चलिए ना, तुम जाओ, चलिए। चाचू ये तो घर में घुस गया। कयामत का दौर चल रहा है। तुमने खामखा तकलीफ उठाई। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू भाई, बस यही रख दो। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई भी कह रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। पता है तुम बहुत अच्छे हो। इससे पहले मैं समझती थी कि तुम कोई लोफर लफंगे किस्म के लड़के हो, जब देखो गली के नुक्कड़ पे खड़े रहते हो। मगर आज मेरी राय बदल ली है। जी, गली के नुक्कड़ पे खड़े रहना मेरी मजबूरी है। मजबूरी? हाँ, वो आपके सामने वाला घर है ना, वहाँ पे एक लड़की रहती है, मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। बस उसी की वजह से वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। अच्छा, तो मेरा भाई इश्क विश्क भी करता है? जी हाँ। अब चाय? नहीं, बस मैं चलता हूँ। अरे हाँ, देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझे याद कर लीजिएगा। मैं यहीं करीब में रहता हूँ, शाहिद नाम है मेरा। अच्छा, मैं चलूं? अल्लाह हाफिज। अरे भाई भतीजे, निकला शाहिद? नहीं चाचू। वाकई कयामत के आसार हैं। चाचू आया। चाचू, देखा मेरा कमाल? यार शाहिद, तेरे पास ऐसा कौन सा मंत्र है? अरे अगर ये बता दिया तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? बात कहां तक पहुंची? मामला जम गया मेरे यार। क्या बोली? बोलना क्या था, यही बोली कि कल आना जब मेरे वो घर पे ना हो। खा कसम। अरे चाचू, तुम्हारे सर की कसम, कल ही देख लेना, जब उनके वो घर से निकलेंगे ना तो मैं घर के अंदर। हाँ। तो फिर ठीक है, आज रात का खाना मेरी तरफ से है। हाँ। अरे ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्यों? उस दिन मैं भूल गई थी ना, इसलिए तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेकर आई हूँ। लेकिन ये सब इतना सारा सामान, वहां लाउंज में भी चीजें पड़ी, ये सब तुम अकेले कैसे लेकर आई? अकेले कहाँ से लाई? जब मैं रिक्शा से उतरी ना तो बहुत सारा सामान था मेरे पास, और वो गली में नहीं है लड़का शाहिद, वो आ गया था मेरी मदद करने। बहुत अच्छा लड़का है, और तुम्हें पता है उसने मुझे बहन भी बना लिया। बहन? हाँ, देखो ना, मेरा कोई भाई नहीं था, तुम्हारा कोई साला नहीं था, हम दोनों का मसला हल हो गया। अच्छा, मैं तैयार हो रही हूँ, इसके बाद हम डिनर पे चलते हैं। ओके? बादल आते हैं और निकल लेते हैं 1 मिनट के अंदर ना, पता ही ओए। आ रहे आने दे। चल भाई।
तेरा रास्ता तो हो गया साफ। टाइम नोट कर ले, मैं चला। निकल। अस्सलाम वालेकुम बाजी। शाहिद, तुम सुबह सुबह? जी बाजी, वो मुझे आपसे एक जरूरी काम था। मुझसे? अंदर आओ, बाहर क्यों हो? आओ। शुक्रिया। बैठो। अब बोलो, क्या काम है? जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो? दरअसल मुझे अपनी उसके लिए आपसे खत लिखवाना था। इस सेल फोन के जमाने में खत? कितने ओल्ड फैशन हो तुम। हाँ, वो दरअसल मेरी उसके पास मोबाइल नहीं है। अगर आप मेरा काम कर देंगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा। करना पड़ेगा। कल तुमने मेरी मदद की थी और फिर भाई भी तो बोला। मैं अभी आई। क्या लिखूं? मेरी जान, जब से तुम्हें देखा है न दिन को चैन है न रात को आराम। तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल है। जी तो चाहता है कि तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहो, मगर क्या करूं, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना मजबूर हूं। लेकिन फिक्र नहीं करो, हम रास्ते की हर दीवार गिराकर एक हो जाएंगे। हाँ। ओके जी, ये तो हो गया। अब आखिर में लिख दूं, तुम्हारा शाहिद। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा नाम लिखेंगी तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। आप लिखें। बोलो। आई लव यू जान। ये हो गया जी आपका लव लेटर। खुश? अच्छा, अल्लाह हाफिज। शाहिद भाई, मेरी हैंड राइटिंग है, जरा ध्यान से, फंसवा ना देना मुझे। कैसी बातें करती हैं आप। वैसे इस खत का शुक्रिया। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कोई आया था? नहीं, यहाँ किसने आना? ओ हाँ, शाहिद आया था। क्यों?
क्यों? एक भाई को अपनी बहन से कुछ काम था, तुम्हें क्यों बता? वो मेरे राइटिंग पैड में से पेपर फाड़ा था क्या? एक्चुअली माचिस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने एक चूल्हे से दूसरा चूल्हा जलाने के लिए एक पेपर फाड़ लिया था। सॉरी। माचिस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने एक चूल्हे से दूसरा चूल्हा जलाने के लिए एक पेपर फाड़ लिया था। रुखसाना, हमारी शादी को 5 साल हो गए। इन सालों में मैंने कभी औलाद की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं और मेरे लिए तुम्हारे प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं, औलाद भी नहीं। क्योंकि मैं गैर मौजूद को मौजूद पर फौकियत नहीं देता, और यही चाहता हूं कि तुम भी मौजूद को गैर मौजूद पर फौकियत मत दो। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? गेटिंग लेट। रुखसाना, तो अंदर कैसे? वो दरवाजा खुला था तो बस। क्या बात है, परेशान हो क्या? हाँ। उनसे झगड़ा हुआ है? पता नहीं, मुझे लगता है वो मुझ पे शक करने लगे। आज अजीब अजीब सी बातें बोल कर गए। रुखसाना, तुम उनको छोड़कर मेरी हो जाओ। क्या? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ रुखसाना। मैं छोड़ो मेरा हाथ, बेगैरत! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं तुम्हें क्या समझी थी और तुम क्या निकले? दबा जाओ अभी मेरे घर से। तूने मेरे मुंह पे हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। हाँ। अब देख तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ मैं कह रही हूँ दबा जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी फोन करके। देख लूंगा मैं तुझे। Get out!
हाँ भाई, क्या रहा? तो बस माल ढीला कर, माल। अरे प्रोफेसर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हुआ क्या? छोड़िए मेरे घर में। बोल तू अरे भाई, मेरे घर में क्या जाता है? तू जाता है? प्रोफेसर साहब छोड़िए। घर की मुर्गी जब पड़ोसी के आंगन में अंडा देती है ना, तो फिर पड़ोसी से झगड़ा नहीं करते। हटो। क्या हो गया प्रोफेसर साहब? अरे मैंने तो आपकी बीवी की सिर्फ एक बार मदद की थी, उसके बाद उसने मुझे घर बुलाया और ये खत मेरे हाथ में थमा दिया। देखिए, अपनी बीवी की लिखाई तो पहचानते होंगे ना आप? जी हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपकी बीवी एक बदकिरदार औरत है। आप तो चले जाते काम पे, वो पीछे लाइन लगा के बैठी होती। हाँ प्रोफेसर साहब, अपनी इज्जत का भी ख्याल कीजिए और मोहल्ले की इज्जत का भी ख्याल कीजिए। जाइए, जाके समझाइए। जाइए घर। हाँ भाई, मोहल्ले में थोड़ी बहुत ऊंची नीच हो जाती है, आप गुस्सा ना करें। जाएं घर। जाइए। चलो अंदर चलो, आओ। ये सब शर्त का नतीजा है तुम लोगों की। मैंने क्या किया? यही दिन आना था ना। चलो बाय। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। बोल क्या ताल्लुक है तेरा मेरी बीवी से? क्यों जाता है मेरे घर में? मेरी बात तो सुनिए। वही ताल्लुक है जो एक भाई का अपनी बहन के साथ होता है। जी हाँ, रुखसाना बाजी मेरी सगी बहनों की तरह है। आराम से। मैं माफ करना, मैं गलत माफ कर देना मुझे। यार तुम तो कह रहे थे कि रुखसाना मुझसे फंस गई है। बकवास करता था, झूठ बोला था मैंने आप सबसे। महज एक 500 रुपए के लिए अपनी ख्वाहिश का गुलाम हो गया था। चाचू अल्लाह की कसम, रुखसाना बिल्कुल पाक है, बिल्कुल पाक। वो सब कुछ झूठ था, तोहमत थी, इल्जाम था और कुछ नहीं। अल्लाह मेरे परवरदिगार, मुझे भी माफ कीजिए।